नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे चीन की बौखलाहट की। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ वाले क्वाड से चीन की चिढ़ किसी से छिपी नहीं है। अब चीन ने बांग्लादेश को धमकी दे दी है कि अगर ढाका ने इस गठजोड़ में शामिल होने का सोचा तो बीजिंग के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर बांग्लादेश 4 देशों के इस गठजोड़ में शामिल होगा तो इससे चीन के साथ उसके संबंधों को काफी नुकसान पहुंचेगा। ली ने कहा कि क्वाड एक छोटे उद्देश्य के साथ बनाया गया भू राजनीतिक गुट है जो चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। असल में चीन के खिलाफ काम करने के लिए क्वाड को बनाया गया है। जापान और अमेरिका ने कहा कि वे क्वाड का हिस्सा सिर्फ चीन की वजह से बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका हिस्सा बनने पर बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा। अब यह जानना भी देखिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्वाड है क्या। दरअसल क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। मूल तौर पर यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर तैयार हुआ ताकि समुद्री रास्तों में व्यापार आसान हो सके। लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है। और इसी की सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके, लेकिन चीन को अब यह हजम नहीं हो रहा। चीन इस गुट से खासा परेशान रहता है। चीन की परेशानी यह है कि चीन को लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि संगठन दूसरे मुद्दों के साथ समुद्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी लगाम कसने की तैयारी में है। चीन इसे एशियाई नाटो के रूप में देख रहा है। चीन को लगता है कि क्वाड देश चीन के आसपास के समुद्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। उस गुट को चीन हमेशा से अमेरिका की साजिश मानता है। तो देखिए, होता कुछ अच्छे के लिए है लेकिन माना कुछ और जाता है। अब जिस क्वाड की हम बात कर रहे हैं उसका जो पर्पस है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हो क्या रहा है। दरअसल देखिए, चीन की ये जो बौखलाहट है उसे सबसे पहले तो ये लगता है कि यदि उसके संबंध कहीं ना कहीं उसके संबंध यदि बांग्लादेश से अच्छे हैं तो आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यदि आप इन 4 देशों वाले क्वाड के साथ आप सम्मिलित होते हैं, गठजोड़ करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं होगा, हम आपसे रिश्ते खराब करेंगे। इस तरह की धमकी देना, इस तरह की बात करने से क्या निकल कर आता है, चीन क्या समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, चीन को ये ऐसा क्यों लगता है कि ये जो क्वाड है जिसमें 4 देश हैं, जिसका बहुत क्लियर स्पेस दिया हुआ है कि आसपास के समुद्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना या वहां का जो व्यापार होता है उसके लिए इसकी जरूरत होगी, फिर भी चीन को लग रहा है कि मेरे खिलाफ या चीन के खिलाफ, उनके देश के खिलाफ ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्या बात है, हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ वाले स्क्वाड से चीन को चिढ़ हो रही है और बौखलाहट भी है, और इसीलिए बांग्लादेश को धमकी दे डाली है कि अगर ढाका ने इस गठजोड़ में शामिल होने का सोचा तो बीजिंग के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। क्या लगता है, चीन वैसे भी अपनी हरकतों से एक लाइन में कहा जाए तो विश्वास पात्र तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब ये जो चीजें उसको लग रही हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? ये जो चीन ने हरकत की है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 2 जगह, एक तो साउथ चाइना सी में उसने अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश का मतलब है कि वो अपनी तिजारत को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सेंट्रलाइज करना चाहता है अपने ही इंटरेस्ट में। सारे के सारे सी लेन्स में काबू करना चाहता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उन पर काबू करना चाहता है। अगर नेचुरल आइलैंड्स हैं और उसका काबू हो सकता है तो करना चाहता है। आइलैंड्स का मतलब है जहां से आइलैंड होता है उसके 12 नॉटिकल माइल उसका देश का बॉर्डर बन जाता है और 200 नॉटिकल माइल एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन बन जाता है। तो चाइना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और उसको पता है कि ताकत के जोर पे ही काम होता है। और देखिए, ये चीन जो कर रहा है, अगर मैं चीन की जगह होता तो मैं भी यही करता, क्यों नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। इसमें देखिए, सच और झूठ और धोखाधड़ी, पीठ में छुरा भोंकना, ये सब फिल्मी डायलॉग हैं।
फॉरेन पॉलिसी में जो चाणक्य नीति कहती है, जो आपके देश के हित में है वो ठीक है, जो आपके देश में हित में नहीं है वो गलत है, और इसलिए चाइना जरूर फॉलो कर रहा है। तो क्वाड बना उसके लिए कि बड़ी रिलक्टेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया, डर के मारे। धीरे धीरे जापान में भी हिचकिचाहट की किया, भारत भी हिचकिचा रहा था। पहले उन्होंने कहा हम संगठन बनाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज को सेंट्रलाइज करेंगे अपने हित में, और चाइना का आधिपत्य ना जमे, इसलिए हम सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज को करेंगे। अब क्वाड डायरेक्टली सोच रहा है मिलिट्री अलायंस का, जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइजेस हो रही हैं। चीन को पता चल गया है, अगर जो चीन सोच रहा है वो ठीक सोच रहा है, पर चीन को यह भी पता होना चाहिए जो उसको सजा मिल रही है वो भी ठीक है। अगर उसने अब जरूरत से ज्यादा कदम बढ़ाए तो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे फिलीपीन हो, चाहे ब्रुनेई हो, ये सारे के सारे अपना इंटरेस्ट देखेंगे और सब चाहते हैं कि कोई ना कोई आए। तभी अमेरिका इसके बीच में अंदर आया। अमेरिका ने देखा कि इस एरिया में चीन अपना पूरा जमावड़ा बना रहा है, और जहां पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर चीन हावी होना चाह रहा है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी कहती है उसकी भी, और भारत की भी, कि ये फॉरेन पॉलिसी को कहना चाहिए। इसलिए अमेरिका ने भारत को कहा हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम एशिया पैसिफिक रीजन की लीडरशिप लीजिए, क्वाड में शामिल होइए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाई, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उसने भेजे, निमित्ज और रूजवेल्ट, और जापान इंग्लैंड ने क्वीन एलिजाबेथ भेजा। देखिए ऐसा है, फ्रांस ने कहा मैं अपने जहाज भेज रहा हूं, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया। तो ये सारे के सारे सबको पता चल गया है, अगर चीन को आपने काबू में नहीं किया तो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। और दूसरी बात है, चाइना ऑलरेडी इंडिया के साथ में लद्दाख में बैठा हुआ है, तो इंडिया चाइना को 2 जगह से झेलेगा, एक लद्दाख में और एक साउथ चाइना सी में। तो चाइना का ये सोचना बिल्कुल ठीक है कि क्वाड उसके खिलाफ बना है, और बांग्लादेश को उसने अब कहा है कि अगर तुम जाके ज्वाइन करते हो इनको, तो मैं तुम्हारे से जो रिप्राइजल करूंगा, यानी कि तुमको तुम्हारे अधिकार छीनने की कोशिश करूंगा, तुम्हें कमर्शियल एक्टिविटी में हनन करने की कोशिश करूंगा। चुनौतियां दे रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी में होता है। पर एक बात याद रखिए, चाइना ने भारत के खिलाफ नेपाल, भूटान, मलेशिया, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ग्वादार, चारों तरफ उसने जबड़ावा बनाया है, बेसिस इकट्ठे किए हैं। तो हमारे को उसने दबाने की कोशिश की है। हमारी स्थिति सबसे गंभीर है इस समय, बांग्लादेश की नहीं, पर बांग्लादेश छोटा देश है इसलिए घबरा गया है। पर इस समय भारत की लीडरशिप को आगे बढ़ना चाहिए, बांग्लादेश को, जिसको कहते हैं ना, समझाना चाहिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को अब एक मीटिंग करनी पड़ेगी इंडिया के साथ कि अब आगे क्या किया जाए, ताकि बांग्लादेश जैसे छोटे देश, बर्मा, म्यांमार इत्यादि, ये घबराए ना, श्रीलंका, मालदीव्स। इसीलिए ये जो अब आप देख रहे हैं, ये एक नई कहानी का शुरू हुआ है। अच्छा, एक बात और, शुरुआत हुई है। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बात और है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री यदि नरेंद्र मोदी की बात करें और उनकी बाहर के लोगों से विदेशों में कितनी समिट हमने होती देखी हैं, उनके संबंध की बात की जाए तो उनके संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत टाइम पर ऐसा लगा है कि कुछ लोगों का यहाँ आना हुआ है, उनका वहाँ जाना हुआ है, और उनका बांग्लादेश दौरा भी हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जहाँ तक संबंधों की बात है तो संबंध अच्छे हैं, और होना चाहिए देश के लिए क्या रणनीति होना चाहिए उस पर भी बात होती है। लेकिन चीन की तरफ से जो चीजें आ रही हैं, तो क्या जिन स्क्वाड में आज 4 देशों के नाम हैं, चीन को तकलीफ होती है यदि कोई और जुड़ना चाहता है वो जुड़ने नहीं दे रहे हैं? तो ये ऐसा लगता है कि यदि ये देश मिलकर बात कर ले या आपस में कोई ऐसी एक बैठक हो जाए, बातचीत हो जाए, तो कम से कम चीन को थोड़ा सा मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता संभव है? देखिए, ऐसा है, संभव हो सकता है, पर हमारे को एक हैंडीकैप ये है। हैंडीकैप क्या है? हमारी मिलिट्री स्थिति इतनी तगड़ी नहीं है जितनी चीन की है। आपको मैं समझा दूं,
85% ऑफ इक्विपमेंट इन डिफेंस इक्विपमेंट चाइना खुद बनाता है। आप खुद कुछ नहीं बनाते, अपने को धोखा देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पिछले 4-5 साल में, अभी रफाइल आ रहे हैं, धीरे धीरे हम उसको इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम में डालेंगे। एलसीए बड़ी मुश्किल से निकल के अब आया है, 2 स्क्वाड्रन बन गए हैं। मतलब ये है अब हमारे को टैंक नहीं बनाते थे, अब हम टैंक बनाएंगे। कोई मेजर आर्टिलरी गन नहीं बना रहे थे, अब हम बनाने शुरू कर रहे हैं कोरिया के साथ मिलके। जो उनकी K9 है और जो M777 अमेरिका से ली है उसको बनाएंगे। मतलब हम सब कुछ करेंगे जो आज से 30 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था। तो इस स्थिति में जो है चाइना को पता है, और चाइना को पता है कि मैं थोड़ा और दबाव डालूं तो ऑपोजिशन अमेरिका, इंडिया की ऑपोजिशन इतना प्रधानमंत्री में हावी हो जाएगी कि उसको हार माननी पड़ेगी। इस चाल को चीन बड़ी सोच समझ के चलने की कोशिश कर रहा है, और चीन डिपेंड कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से भारत घबरा जाए और ऑस्ट्रेलिया और जापान के ऊपर काबू करे तो अपने आप बांग्लादेश पीछे हो जाएगा। ये सारा का सारा चीन जो है, और चीन की स्थिति आप मान के चलिए बहुत तगड़ी है। चीन इस समय बहुत ताकतवर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब मिलकर उसका सामना नहीं कर सकते, यहां तक कि उसको खत्म भी कर सकते हैं। पर उसके लिए एक लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। अभी आपके नैरेटिव में आया कि नेटो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्यों नहीं? नेटो होना चाहिए। आपका नाम क्यों लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? मत कहिए उसको कहिए साउथ चाइना सी मिलिट्री अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे को एक बोल्ड होके काम करना पड़ेगा, हमारे दबे दबे काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही कमजोर स्थिति में रही है। जिस देश की फॉरेन पॉलिसी कमजोर इसलिए होती है क्योंकि उसकी मिलिट्री पोजीशन कमजोर होती है। भारत की मिलिट्री पोजीशन कमजोर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, इसीलिए आप चिकनी चुपड़ी बातें ज्यादा करते हैं। और हम पहले हमला नहीं करेंगे, हमला हुआ तो उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं। ये घबराए हुए डरपोक आदमी की भाषा होती है। हमको ये सब चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए ताकत लानी पड़ेगी। ताकत लाने के लिए जो अब अभियान शुरू हुए हैं इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम मेक इन इंडिया तहत, ये जल्दी से जल्दी 6-7 साल में कंप्लीट करने पड़ेंगे। मोदी साहब का हाथ अगर हमने ताकतवर नहीं बनाया तो हमारे को गंदे बुरे दिन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, चीन को जिस तरीके से लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर साजिश कर रहे हैं, चीन को जो लग रहा है चलिए लगाने दीजिए, उन्हें जो करना है ठीक है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बात और भी है, यदि हम प्रभाव की बात करें या मान लीजिए कभी अलग अलग होने की बात करें, क्योंकि आज के समय में भारत किस पे विश्वास करे? क्या भारत पूर्ण रूप से अमेरिका पर विश्वास कर सकता है? क्या जापान पर विश्वास कर सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया पर कर सकता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आप किस पर विश्वास कर सकते हो? और यदि कोई बात ऐसी हो भी जाती है, यानी आने वाले समय में, जैसे आज चीन ने खुली धमकी बांग्लादेश को तो दे दी, क्या चीन ये खुली धमकी इन 4 देशों में से किसी को दे सकता है? और यदि ये कोई बात आती भी है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा? आपको लगता है कि चीन कुछ भी कहता है तो उससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या भारत को फर्क पड़ेगा? या सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन 4 देशों में से अभी फिलहाल हम देखें तो किसकी स्थिति खराब होगी इस तरह की बातों से? देखिए, ऐसा है, अभी तक जो पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले तक ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कमजोर थी, जापान की स्थिति कमजोर थी, अब नहीं रही। क्योंकि अब जितनी जल्दी से जल्दी ये सब मिलके एक आपस में संगठन बनाएंगे, मीटिंग करेंगे, जॉइंट पॉलिसी बनाएंगे, तब बात होगी। देखिए, इस गेम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, जर्मनी और रशिया ने इकट्ठे मिलकर पोलैंड पे हमला किया। बात देखिए क्या अजीब मामला है। रशिया ने स्टार्ट करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की उसको। ये सारा का सारा गेम होता है अपने हित के लिए। रशिया ने अपने हित में काम किया, चीन अपने हित में काम कर रहा है। इस समय भारत का हित इस समय मेल खाता है ऑस्ट्रेलिया के हित से, जापान के हित से और अमेरिका के हित से। क्यों नहीं, इस समय बाकी कंट्रीज को भी, सिंगापुर, मलेशिया, इन सबको भी हमें लेना पड़ेगा। पर एक बात याद रखिए, इस सारे गेम में इस्लामाइजेशन भी आ रहा है अंदर। टर्की इस बात को देख के बाहर, जैसे कहते हैं ना,
जिद की तरह बैठा हुआ है कि कहां मौका मिले और वो घुसे और इस्लामिक देशों के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने की, अपना आदि जिसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। वो बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, वो इंडोनेशिया को करेगा, वहां उसकी चलेगी नहीं, मलेशिया को करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है वो कोई ना कोई इस्लामिक कार्ड चलेगा ताकि, और चाइना का साथ देगा ताकि इस सारे गेम के अंदर उसका भी हिस्सा बन सके। तो ये सारा का सारा हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो कल नई बात शुरू होगी और हम कहेंगे कि अरे हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। ये अभी होने वाली है ये चीज, और मैं बहुत पहले से कह चुका हूं टर्की वेट कर रहा है और ईरान का भी कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान खामोश बैठा है। अगर इस समय अमेरिका एंटर कर जाता है तो पाकिस्तान बैकआउट कर जाएगा, और वैसे भी पाकिस्तान की हालत अभी इतनी पतली होने लगी है, खराब होने लगी है कि पाकिस्तान इस समय किसी स्थिति में नहीं है चैलेंज करने के। तो इस समय चाइना को पता चल गया है ये स्थिति बड़ी गंभीर है, और चाइना जो है इस समय चिकन खेल रहा है। चिकन का मतलब है कौन पहले झपकी लेगा, कौन आंख पहले नीचेगा, ये हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम पहले डर जाते हैं या वो? तो वो अभी ट्राई कर रहा है पूरा का पूरा, अभी देखने होगा। पिछले अगले 10 दिन 15 दिन मैं देता हूं, हम इस बात की फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और है प्रफुल्ल जी, चीन अभी जिस तरीके से आपने भी कहा कि इस तमाम चीजों को एशियाई नाटो के रूप में देख रहा है, ठीक है, देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उसको ये भी लगता है कि आसपास के, चीन के आसपास के जितने भी समुद्र का भी जो भी व्यवसाय है, जो भी चीजें हैं, जो भी उनका एरिया है, वहां पर वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं ये स्क्वाड के लोग, ये गुट, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं। और उसे ये भी लगता है कि अमेरिका की साजिश है ये। सबसे पहले अमेरिका की ही, जो अभी आंकड़ों और तथ्यों की बात है, कि सबसे बड़ा यदि वो किसी को मान रहा है तो अमेरिका को मान रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी चीजों के बीच में यदि हमें आज डरना नहीं है, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इन चीजों से, हम इन भपकियों से दूसरे देशों को भी बचा लें और खुद भी अपनी सेफ्टी लेकर चले? तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, करने की बात है, सबसे पहले आप अपना समुद्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करिए। इस समय सारी कंट्रीज मिलके अगर मलक्का स्ट्रेट के उनको रोक देते हैं तो चीन का 80% ऑफ ट्रेड, ऑयल सप्लाई सब रुक जाएगा। चीन इसी चीज से घबराया हुआ है कि ये सारी कंट्रीज मिलेंगे, मलक्का को रोक देंगे, और जहां मलक्का के ऊपर आपने चोक पॉइंट बना दिया वहां चीन कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी सबमरीन्स लगाइए, वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए। इस समय देखिए, अगर आपको लड़ना है तो घोड़े पे बैठना पड़ेगा। ये बाहर बाराती दूल्हे की तरह नहीं आप बैठ सकते घोड़े के ऊपर। इस समय घोड़े पे बैठकर लगाम भी अपने हाथ में लेनी होगी, ये करना पड़ेगा। लीडरशिप इंडिया के हाथ में होगी, और भारत इतना कमजोर भी नहीं है। मैंने तो इसलिए आपको बताया सारे आंकड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वीक होती है, फॉरेन पॉलिसी वीक होती है, क्योंकि हमारा सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि स्वावलंबी नहीं है हम। तो हमारे, मैं ये वार्निंग के तहत कह रहा हूं, पर हमारी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। और प्रेशर डालिए आप लद्दाख और लेह में, आप तो उस वहां की बात ही नहीं कर रहे। गलवान आपके हाथ से निकल गया है और आप कुछ बोले ही नहीं। मैं दूसरी मीटिंग आपके साथ इन दिनों में हो रही है, किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। वहां पे हमारी कमजोरी सामने आ गई। गलवान आपके हाथ से निकल गया, और इसलिए निकल गया, ये मौका है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी इंटरनल पॉलिसीज गलत है, आपकी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस गलत है। जहां पे आपको आईटीबी जैसी शानदार फोर्स को लगाना चाहिए, आप नहीं लगा रहे, और उसको गलत तरीके से लगाया है। तभी वो एक ही बॉर्डर के ऊपर होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की फोर्सेस थी, चाइना फायदा उठा के अंदर घुस गया, और हमारे बीच में वार्तालाप ही होती रह गई, और 2 ब्रिगेड से 3 डिवीजन लेके वो अंदर आ गया, और अब खाली नहीं कर रहा। आपने खाली कर दिए हैं कैलाश हाइट्स, क्यों खाली किए हैं ये पूछना पड़ेगा। बात यहां पे आती है, और घबराहट इसलिए लोगों को होगी कि हम साउथ चाइना सी में जाएं या ना जाएं, हमारी यहां पे स्थिति गंभीर है। पर लीडरशिप को इस बात का चेतावनी देनी पड़ेगी चीन को, और लोगों को समझाना पड़ेगा हमारी स्थिति ऐसी कमजोर नहीं है, हम ये कर सकते हैं, और करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, जिस तरीके से
चीन की बात हमने कई बार की है प्रफुल्ल जी, और चीन के क्या इरादे होते हैं, वो क्या सोचता है, उसकी कूटनीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, ऐसा लगने लगा है देख के, पढ़ के, सुन के कि चीन किसी पर भरोसा नहीं करता है। और या कह लीजिए कि जिस तरीके से जीतना है तो आंख बंद करके वो भरोसा करेगा भी नहीं। लेकिन हमारा जो भारत देश है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी इच्छा नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब कंपैरिजन की यदि बात की जाए या दूसरे देशों को मिलाकर यदि बात की जाए, तो फिर इस तरह की बातें क्यों आती हैं रिश्तों को लेकर? कोई कमी है किस क्या? तरीके की बातें? देखिए, कमी ये है कि आप जो है अपने जो रिश्ते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी में एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आप रिश्ते कहां तक बना सकते हैं और कहां तक बनाना चाहिए आपको। ये आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि क्वाड जैसी चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये लिखी होनी चाहिए। अभी इसकी बहुत ऑपोजिशन है। यहां तक तो आज से 1.5-1.25 साल पहले तो आपके ही चैनल पे आप बोलते, लोग कहते थे कि बालाकोट में स्ट्राइक ही नहीं हुई जी, आपके मिराज गए नहीं, गए तो गुंदर मारे हैं, पता नहीं कौवे मारे हैं। कि ऐसी बातें जब चल रही होती हैं तो आप बताइए देश की पॉलिसी क्या है? कोई आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। आपका बेटा लड़ रहा है वह दुश्मन से जाके, और यहाँ पे घर में उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो ये जो सारा का सारा जो गेम है, ये हमारी वीक नीतियों के कारण हुआ है। तो हमें अपनी नीतियां सबसे पहले सुधारनी पड़ेंगी, और हमको अब ये नॉन अलायंस, नॉन अलाइनमेंट, ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक देने चाहिए। हमारे को मिलिट्री अलायंस की जरूरत है तो करेंगे, और मिलिट्री अलायंस अगर जरूरत पड़ी, जब तक 100 साल तक करी बढ़ेगी तो करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी कंट्रीज मिलिट्री अलायंस से उठी हैं, जर्मनी, रशिया, पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री अलायंस से हुआ है। तो अभी हमारे को क्या इतनी आफत आ गई है? भारत इन मिलिट्री अलायंस का भागीदार था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब क्या प्रॉब्लम है? तो ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि धमकी बांग्लादेश को दी है कि गठजोड़ में शामिल मत होना। आपको लगता है बांग्लादेश पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ेगा, या बांग्लादेश थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा? उसका निर्णय जो होगा सो होगा, लेकिन अभी ये चर्चा बहुत जरूरी है कि वो क्या कर सकता है। हाथ आगे बढ़ाएगा, गठजोड़ में जुड़ने की कोशिश करेगा, या फिर वो डरेगा कि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे रिश्ते खराब होंगे? और इन बातों का हमारे इन 4 देशों पर कितना फर्क पड़ेगा जो इस क्वाड से जुड़े हैं? देखिए, बांग्लादेश डरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डरेगा इसलिए कि चाइना ने अपना बेस तो ऑलरेडी बनाया हुआ है बांग्लादेश में। हमें ये तो पता होना चाहिए हमें, बांग्लादेश को वो आर्थिक सहायता दे रहा है, वेपन्स दे रहा है। जो MiG-21 जिसको लेके आप रोते हैं कि फ्लाइंग कॉफिन है, वही MiG-21 चाइना ने बना के पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, म्यांमार को दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सारे के सारे जहाज चाइना बांग्लादेश को दे रहा है, वेपन्स बांग्लादेश को दे रहा है। तो बांग्लादेश इस समय इसी स्थिति में है कि उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। वो घबराएगा जरूर, पर हमारे को अब अलायंस को सारे मिलकर बांग्लादेश को, हमको ये एक किस्म से एक सहानुभूति ही नहीं, उसको पूरा भरोसा दिलाना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां तक कि जॉइंट एक्सरसाइजेस करिए। और अभी तक हमने अपना बेस क्यों नहीं बनाया बांग्लादेश के अंदर? हम ऐसे हिचकिचाहट के साथ, जिसको कहते हैं ना, झेप के काम करते हैं। अभी तक आपने ताइवान को नहीं वो रिकॉग्नाइज किया, आपने तिब्बत को नहीं रिकॉग्नाइज किया अभी तक। तो ये आप बताइए कर क्या रहे हैं? ये हमारी कमजोरियां, जब दूसरे देश जो हमको देखते हैं ऐसे, तो कहते हैं भारत अपना तो कर नहीं सकता, हमारा क्या करेगा? बांग्लादेश ये बोलता है आपको कि खुद तो आपको देखते नहीं है, आपने ताइवान को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? आपने तो दलाई लामा का बर्थडे विश नहीं किया, आपको मारे डर के। तो ये प्रॉब्लम है। आपके एक आर्मी चीफ ने चाइना को बैंडिकूट बोल दिया था, जनरल रॉड्रिक्स ने उसको पार्लियामेंट में माफी मंगवाई थी भारतीय सेना के चीफ को। ये है हालत चिकनी चुपड़ी की, जिसको कहते हैं चोली चुप कहते हैं पंजाबी में, जिसको कहते हैं। तो चापलूसी अगर आप करो या फिर आप सीना तान के खड़े हो, ये बीच का काम नहीं हो सकता।
बिल्कुल ठीक बात है। चलिए प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात चल रही थी चीन की बौखलाहट की और वो बहुत सारी बातें निकली हैं और वाकई में एक बड़ी बात यह भी थी यहां पर कि यह बौखलाहट उसकी जायज है, क्योंकि जब उसको यह लगता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई आएगा या 4 देश मिलकर गुटबाजी करेंगे या घेरने की कोशिश करेंगे, कोई साजिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसे नुकसान हो सकता है। इसकी भाप है उसको। और सबसे बड़ी बात कि जब उसे यह महसूस होने लगा है तो उसने सबसे पहले यह देखा कि अगला कौन जुड़ सकता है। उसे लगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को पहले ही धमकी दे दी। और निश्चित तौर पर देखिए, प्रफुल्ल जी ने भी यह बात बोली है कि बांग्लादेश डरेगा, क्योंकि हम कंपेयर यदि इन देशों को करें, इनकी स्थितियों को करें, तो निश्चित तौर पर चीन अलग है। हम आज भी कितना डिपेंडेंट वहां की चीजों पर है। कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब यह बात तो बिल्कुल सही हो गई है कि करने से ही, प्रयास जो आप करते हैं उसी से सफलता मिलेगी। बहरहाल फिलहाल जो ये बौखलाहट चीन की है ये रहेगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि बांग्लादेश जो है वो आगे बढ़ेगा। वो फिलहाल इस धमकी को डरे या सहमे या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फिलहाल इस गठजोड़ के लिए अभी हाथ आगे नहीं बढ़ा सकता है। इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।